बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th केमिस्ट्री न्यू बुक आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 का नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स। अब रिएक्शन काइनेटिक बच्चों क्या चीज़ है कि ये रिएक्शन काइनेटिक का में हम लोग स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस का। ठीक है, और दूसरा फिर इस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पर कुछ जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लाइक टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर, फिर कैटलिस्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं इसके MCQs। फर्स्ट MCQs है बच्चों, द रेट ऑफ अ रिएक्शन डैश एज द रिएक्शन प्रोसीड, के रिएक्शन का रेट क्या होगा जब रिएक्शन प्रोसीड होगा। तो जब रिएक्शन प्रोसीड होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों डिक्रीज़ होता है। बी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। क्यों कि जब रिएक्शन जब प्रोसीड होता है तो रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो कंज्यूम्ड होना शुरू होते हैं और उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है, यानी उनकी जो मिकदार है वो कम होती है। तो इसीलिए जो है रेट ऑफ रिएक्शन वो डिक्रीज़ होता है, और बी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। सेकंड है बच्चों, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी, के जो रिएक्शन है उसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो, तो यहाँ पर है ना बच्चों, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो फिक्स्ड एनर्जी होती है। ठीक है, और जो अब फिक्स्ड है ये, तो अब टेम्परेचर और कंसंट्रेशन और कैटालिस्ट इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और तो यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, थर्ड है रिएक्शंस विद हाई एक्टिवेशन एनर्जी आर यूजुअल, कि वो रिएक्शन के जिनकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो अगर हाई हो तो अगर जो है रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है अगर वो हाई हो तो इसका मतलब क्या है कि उसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्शन जो है उसे स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है कि उसे मोर एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर मोर एनर्जी जब रिक्वायर्ड होगी तो वो जनरली स्लो होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपके पास दुरुस्त है। फोर्थ है बच्चों, इन आ रिवर्सिबल रिएक्शन कैटालिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ दी, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं तो कैटालिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेगी, तो फॉरवर्ड में, रिवर्स में, फॉरवर्ड या रिवर्स में। तो यहाँ पर जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है बच्चों ऑप्शन सी, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन। ठीक है ना। अब एक्टिवेशन जो एनर्जी है ये इसका जो काम है या जो कैटलिस्ट होती है बच्चों, ये अफेक्ट करती है बोथ साइड्स पे, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। ठीक है, और तो ये इक्वली उनको या तो लोअर की तरफ लेकर जाएगी या उनको स्पीड अप करेगी, तो ये इक्विलिब्रियम में रहती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, फॉरवर्ड एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, और फिफ्थ है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू कोलाइड थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू कोलाइड थ्योरी आप ये बताएं कि कौन सा फैक्टर है जो है रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है बच्चों वो है डी। ठीक है, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट्स ये अफेक्ट नहीं करते, क्योंकि अब कोलाइन थ्योरी जो है
ये कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटालिस्ट को कंसीडर करती है, उस पर काम करती है। तो अब जो है मोलर मास जो ऑफ रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली जो है अफेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बच्चों आपके पास दोस्त है, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंस। 6 है बच्चों, हाउ डज अ कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि जो कैटालिस्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह इंक्रीज करती है। तो अब ना बच्चों जो कैटालिस्ट है, ऑप्शन डी यहाँ पर दुरुस्त है कि कैटालिस्ट का काम क्या होता है, बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथवे विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कि कैटालिस्ट एक न्यू पाथवे, एक न्यू रास्ता बनाती है और उस रास्ते की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो होती है। अब एक्टिवेशन एनर्जी जब लो होती है तो बहुत अब ज़्यादा जो है मॉलिक्यूल्स वो उस एनर्जी के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बच्चों आपके पास दोस्त है, बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथवे विद लो एक्टिवेशन एनर्जी, और उस पाथवे की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो लो होती है। और 7th है बच्चों, विच फिजिकल पैरामीटर इज़ नॉट टिपिकली अफेक्टेड बाय द रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन पर जो फिज़िकली पैरामीटर जो है वो अफेक्ट नहीं करता, तो वो है कलर ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, बाकी अगर मैथ चेंज कर दिया जाए तो ये भी अफेक्ट होता है, टेम्परेचर या फॉर्मेशन ऑफ गैस, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, सिर्फ जो है कलर ऑफ द रिएक्टेंट्स ये अफेक्ट नहीं करता। तो डी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त है। और 8th है बच्चों, विच फैक्टर कैन अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस। ठीक है, तो कौन सा फैक्टर है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है इन्वॉल्विंग गैसेस के दौरान। तो यहाँ पर इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, चेंज इन प्रेशर। तो ये अफेक्ट करता है, क्योंकि बच्चों अब जब प्रेशर इंक्रीज़ होता है, राइज होता है, तो जो पार्टिकल्स की जो कोलिजन है, जो टकराने की जो उनके अंदर सलाहियत है वो भी इंक्रीज़ होती है। तो जब वो भी इंक्रीज़ होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन है बी, चेंज इन प्रेशर। 9th है बच्चों, इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जनरली। तो अगर सॉलिड का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ हो तो क्या होता है, तो बी ऑप्शन बच्चों दुरुस्त है, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्यों कि अब सरफेस एरिया जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पार्टिकल जो हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे और रिएक्ट करेंगे, तो फिर इससे क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा। तो लास्ट MCQ है बच्चों हमारे पास, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी। कि अब जो कोलिजन थ्योरी के मुताबिक टेम्परेचर किस तरह जो है रेट ऑफ रिएक्शन उसको अफेक्ट करता है। इसका दूसरा ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन डी, हायर टेम्परेचर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हायर टेम्परेचर की वजह से पार्टिकल की जो एनर्जी है वो भी हाई होती है। अब हाई होने की वजह से उनकी जो स्पीड है वो भी तेज़ होती है। जब स्पीड तेज़ होगी तो उनकी जो टकराने की कोलाइड करने की स्पीड है वो भी तेज़ होगी, तो जिसकी वजह से रिएक्शन भी फास्ट होगा। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये MCQs आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।